हेलो स्टूडेंट्स, CUET PG LLB का रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस को लेकर के परेशान है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के परेशान है। तो जिन बच्चों का भी सपना था BHU में एडमिशन लेने का, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपने स्कोर कार्ड देख लिया है। अब आप रजिस्टर कैसे करोगे या एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरोगे, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे इसको अगर हल्के में लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब आप रजिस्ट्रेशन ही सही से नहीं करोगे, देखो आपको लग रहा है कि सिर्फ रिजल्ट आ गया, अब हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं, कॉलेज अब अभी आपको नहीं मिला है। कॉलेज मिलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसको सही तरीके से समझना। इतनी सी भी अगर आपने चूक कर ली बच्चे, मैं बता रही हूँ, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा जो कॉलेज आप चाह रहे हैं नंबर लाने के बावजूद भी। तो एक एक चीज़ को हम स्टेप बाय समझेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हल्की सी भी गलती BHU जैसा बड़ा कॉलेज नहीं टॉलरेट करता है और वो आपकी सीट चली जाती है आपके हाथ से। तो चलिए समझते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। देखो अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, ये 2024-25 अभी आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने ही ओपन कर रखा है, बट यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन में, भी 1-2-4 दिन बाद स्टार्ट हो। बट अभी से आप सारी चीज़ों को समझ लोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आप थोड़ा रिलैक्स रहोगे, काम एंड कंपोज रहोगे, हड़बड़ी में नहीं रहोगे। तो ये आपके 2024 का है पोर्टल, वो PDF में इसके थ्रू आपको समझाऊंगी। 25 का भी सेम टू सेम होगा, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस इतना ही है। देखो समझेंगे तो कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम CAP की एडमिशन प्रोसेस में आपको बताती हूँ PG का, जिसका आपने फॉर्म भरा हुआ है, आप सभी पेपर निकाल के आए हुए हो, है ना, बढ़िया से। तो देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, आपको बताया जाएगा कि जो भी बच्चा ने CUET PG LLB का एग्ज़ाम दिया है उस बच्चे को क्या करना है, अपना जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है। जब आप फॉर्म भरोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, बच्चे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यही है कि हम जाकर के बहुत अच्छे तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और फिर हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म का, ठीक है। तो ये बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फर्दर स्टेप्स हो सकते हैं हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, वरना फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। सॉरी। चलो, इन्फॉर्मेशन अबाउट द CAP, ठीक है। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या एडवाइजेबल इन्फॉर्मेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो मोबाइल के थ्रू नहीं भरेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू भरिए, सो दैट आपकी बड़ी स्क्रीन हो, पोर्ट्रेट में हो, तो आप सब कुछ देख पाएंगे। अच्छा, अब क्या मैं फीस भी लगेगा क्या? फीस तो हमने दे दिया था जब CUET PG एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था, तो नहीं, यहाँ पर भी देना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी एक और बार फॉर्म भरना है तो देना पड़ेगा। तो UR OBC NCL का 300 रुपये आपको देना है पर प्रोग्राम के लिए। कई सारे बच्चे होंगे जो लॉ भी कर रहे हैं, MBA भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए फॉर्म भरे होंगे, तो आपको हर एक प्रोग्राम के हिसाब से 300 रुपये देना पड़ेगा। ST SC को 150 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका एक ही प्रोग्राम है तो सिर्फ आपको एक ही बार पैसे भरने पड़ेंगे। कैंडिडेट प्रेस्क्राइब। अब देखो आगे चलते हैं कि भाई ये तो हमारा एक हो गया कि हम इतना फॉर्म भरना था, इसके बाद क्या करना होगा मैम? इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बारीकी से करने वाला काम यही है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एकदम कान खोल के सुन लो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। यहाँ पे गलती हुई तो सारी दिक्कतें, कुछ कर ही नहीं पाओगे, आगे फर्दर प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है, जो आपका नाम है, जो आपका ईमेल ID है, जो आपका DOB है, आधार कार्ड नंबर है, ये चीज़ें आपको डिटेल्स भरनी होती है। प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है यहाँ पर, ठीक है। प्रोग्राम एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट यहाँ पर करनी होती है। ये अगर आपने कर दिया सही तरीके से, और ये एडिटेबल नहीं होता है, एक बार तुमने भर दिया दोबारा तुम इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम जो भी आप डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल आपको दी हुई है कि जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, NTA का स्कोर है, जो आपका स्कोर कार्ड है वो आप फिल करोगे, सिग्नेचर फिल करोगे, फोटोग्राफ फिल करोगे, बस इतनी चीज़ फिल करके आपको अपना बना देना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है नया। एप्लीकेशन फॉर्म के जो कर दिया है कुछ भी एडिटेबल नहीं होगा। अब आती है हमारी कि भाई रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है अपना CUET PG का, यहाँ पर अपना नाम, DOB, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें डालनी होंगी। ये आपने रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद आपको बोला है कि डेट ऑफ बर्थ मस्ट मैच, सब कुछ मैच करना चाहिए भाई। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पर आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, OTP ईमेल एड्रेस या मोबाइल पे आएगा। आपने फिल कर दिया, बस हो चुका है। अब आप फाइनली BHU की वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुके हो, आपकी सारी डिटेल्स BHU को मिल गई हैं।
अभी तक की इतनी। प्रोफाइल सिलेक्शन की बात आती है कि आप क्या प्रोफाइल, जिस भी प्रोफाइल में आप जा रहे हो वो प्रोफाइल आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद फर्दर प्रोसीजर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब अगला क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ तक तो मैम हमने रजिस्टर कर दिया, अब क्या करना है, अब आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्या चाहिए होगा, जो भी ST SC कैटेगरी से है वो वाला आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बाकी बच्चों को आपके जो डिटेल्स होते हैं लाइक यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका यूनिवर्सिटी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका ग्रेजुएशन वाला है ना, 10th-12th का सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, CUT स्कोर कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें डालने होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे मैम हम लोग तो फाइनल सेमेस्टर में हैं, अभी हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट ही नहीं आया, क्या करें। देखो, तो आप वहाँ पे अंडरटेकिंग लिख देना, जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है। अगर आप अभी ग्रेजुएट ही नहीं हो तो आपको लिखना पड़ेगा NA या फिर अंडरटेकिंग आप डाल देना, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फिल कर देना। लेकिन जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको तो मस्ट है, उनके लिए तो 100% है कि उनको अपना डालना ही पड़ेगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। लेकिन जो लोग नहीं ग्रेजुएट हैं, जिनका अभी चल रहा है, तो वो सिर्फ अंडरटेकिंग डाल देंगे और फर्दर बाकी आप डाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करो, जैसे कि आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, फोटो ID अपलोड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट अपलोड कर रहे हो, आधार अपलोड कर रहे हो, तो वो पूरी तरीके से विजिबल और रीडेबल होना चाहिए। अगर वो रीडेबल नहीं है तो भाई तुम कुछ भी कर लो, वो कैंसिल हो चुका है तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म। तो पूरा रीडेबल प्रॉपरली दिखता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब सब कुछ अपलोड कर दो अपने पूरे डॉक्स वॉक्स, तो फाइनली एक बार प्रीव्यू करो कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरी सही से लगी हैं, नहीं लगी हैं तो मैं दोबारा करूँगा, कोई बात नहीं, थक जाऊँगा तो 2 घंटे का ब्रेक ले लूँगा, लेकिन फिर से करूँगा। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। यहाँ तक आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया। अब ये बारी आती है आपकी प्रोग्राम सिलेक्शन की या प्रेफरेंस की, जो भी आपने प्रोग्राम लिया। जैसे मैंने बताया कई सारे बच्चों ने 2-3 प्रोग्राम्स चूज़ करे होते हैं, तो इसके हिसाब से आपको अपना प्रेफरेंस कर लेना है ना। जो भी आपने प्रोग्राम लिया हुआ है, जो सिर्फ लॉ कर रहे हैं उनका तो सिर्फ एक ही हो गया। एंड एक्यूरेसी मैटर्स डेफिनेटली, जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह फिल कर रहे हैं अपना, उन सबको ध्यान से देख लेना, ठीक है। और बात आती है अब कि भाई जो भी आपने while ordering the preference, candidate are suggested to keep regular fee course above the paid fee course। तो आपको क्या करना है, जब आप इस चीज़ को एकदम ध्यान रख लेना है कि जब आप प्रेफरेंस चूज़ करोगे तो आपको क्या करना है, रेगुलर फ़ी कोर्स को सजेस्ट करना है, चूज़ करना है रादर दैन पेड फ़ी कोर्स को, ठीक है। वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। एकेडमिक सेलेक्शंस हैं, जो भी आपको MSc MA MCom कर रहे हो, MA LLB BA LLB, वो तो खैर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का वैसे है। अब यहाँ पर क्या आती है भाई कि रिव्यू पे एंड लॉक योर चॉइस। आपने क्या कर लिया, आपने अपनी चॉइस देख ली, जो भी आपको प्रेफरेंस चाहिए था चूज़ कर लिया, रिव्यू कर लिया और लॉक कर दिया। अब अलॉटमेंट कैसे होगा मैम, अब कॉलेज का अलॉटमेंट होगा तो हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट रूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, सीट अलॉटमेंट और एडमिशन कैसे होगा, फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एकदम अच्छे से समझना। जिन बच्चों ने सब कुछ कर लिया, सारा काम हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब एक बार आपके पास मेरिट लिस्ट का अलॉटमेंट आएगा, रिलीज़ होगा, वो आपको वेबसाइट के साइड से मिलेगा। तो आपको लॉगिन करना है और उसको अपने डैशबोर्ड पे एक्सेप्ट करना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसको डालना है। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आपके सामने मेरिट लिस्ट अलॉट करेगी ना, रिलीज़ करेगी कि भाई इन बच्चों का मेरिट के हिसाब से आपका नाम आया है, ये कॉलेज आपको मिला है, ठीक है। तो उसमें आपको जाना है, अपनी लॉगिन करनी है सारी डिटेल्स को और एक्सेप्ट करना है विद इन द डेडलाइन। अगर आपने डेडलाइन के अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं करा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ये एक्सेप्ट करने का ध्यान रखना, ये नहीं कि फॉर्म वॉर्म भर दिए अब घूम रहे हैं बढ़िया से, यूनिवर्सिटी आपके घर नहीं आएगी कि चलिए मिठाई लेकर के हो गया आपका, नहीं, आपको ये एक्सेप्ट भी करने का। एक्सेप्ट नहीं करे तो भी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, तो बिल्कुल केयरफुल रहना है। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, इसके बाद भी अभी भी बच्चों को बहुत डाउट रहेगा, वो परेशान रहेंगे कहीं ना कहीं जिस दिन वो फॉर्म भरेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक फ्री गाइडेंस मिले, प्रॉपर एक काउंसलिंग मिले कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको क्या करना है बच्चे, कमेंट सेक्शन में एक आपको लिंक गिवन है, वो लिंक पे जाकर के आपको उसको फिल करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, स्कोर कार्ड अटैच करना है, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइंस देंगे रिलेटेड टू आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्टर कैसे करना है, सारी चीज़ों की फ्री गाइडेंस। जो भी आपको दिक्कत आएगी है ना, फर्दर हर एक चीज़ को हम फ्री गाइडेंस देंगे। तो अगर आप चाहते हैं फ्री गाइडेंस मिले तो उस फॉर्म को फिल कर देना और अपना स्कोर कार्ड अटैच कर देना। ऑल राइट गाइस, चलो थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। जो भी डाउट है आपको वो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी।